हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th की इंग्लिश रीडर की बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है द ग्रेडी जमींदार यानी कि लालची जमींदार। राजनाथ टुक प्राइड इन बीइंग कॉल्ड द ब्लेज जमींदार इवन दो ही स्टे इन सिटी। राजनाथ जो एक जमींदार था उसको अपने जमींदार होने पर गर्व था और वह सिटी में रहता था, शहर में रहता था। He liked to come one every month to have a look at the fields and talk to his manager केशव। वह हर महीने अपने गांव में जाता था, वो अपनी फील्ड को देखने के लिए, खेतों को देखने के लिए, और अपने मैनेजर केशव से बात करता था। उसके मैनेजर का नाम केशव था। One day he saw a field on the bay and was struck by the beauty of the standing crop। एक दिन उसने देखा, जब वह गांव में आया ब्लेज में, तो उसको रास्ते में एक फील्ड मिली, एक खेत मिला जिसमें ब्यूटी ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, एक बहुत ही सुंदर फसल देखी। जो फसल उधर खड़ी हुई थी तो उसने उधर देखी कि बहुत ही सुंदर ये फसल है। वाई इज़ द क्रॉप ऑन दिस लैंड सो गुड आस्क्ड राजनाथ। राजनाथ ने पूछा कि ये फसल इतनी अच्छी क्यों है। दिस इज अ वेरी फर्टाइल लैंड रिप्लाइड केशव। केशव ने रिप्लाई दिया कि ये बहुत ही फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ जमीन है। इट्स लोकेशन इज सो दैट द रेन वाटर ब्रिंग्स ऑल द सिल्ट फ्रॉम द अपलैंड एंड डिपोजिट इट हेयर रिन्यूइंग द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। जो बारिश का पानी है वो इधर आता रहता है इस लैंड में, और जो बदलता मतलब जो फर्टिलिटी है, जो उपजाऊपन है इस भूमि का, वो बदलता रहता है। राजनाथ वॉज इम्प्रेस्ड हु ओन दिस पीस ऑफ लैंड। राजनाथ इम्प्रेस्ड हुआ उस क्रॉप से, उस फसल से, कि इसका जो पीस है, इसका जो ओनर है, किसकी या फिर ये फसल है, ये भूमि है। ही आस्क्ड दिस बिलोंग टू सरजू आंसर्ड केशव। केशव ने आंसर दिया, जो राजनाथ का मैनेजर था, कि ये जो जमीन है वो सरजू की है। सेंड हिम टू मी सेड राजनाथ। राजनाथ ने कहा कि उसको मेरे पास भेजना। When सरजू केम राजनाथ सेड आई कॉल्ड यू हियर सरजू बिकॉज आई लाइक द लैंड वेरी मच। सरजू जब राजनाथ के पास पहुंचा तो राजनाथ ने कहा कि सरजू, मैंने तुम्हें इसलिए इधर बुलाया। हाँ, तो जब सरजू पहुंचा राजनाथ के पास तो राजनाथ ने उससे कहा कि सरजू, मैंने तुम्हें इसलिए इधर बुलाया क्योंकि जो तुम्हारी लैंड है, जो भूमि है, वो मुझे बहुत ही पसंद है। बिकॉज आई लाइक द लैंड वेरी मच। आई विश टू बाय इट। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। हाउ मच आर यू विलिंग टू सेल द लैंड फॉर। तुम इस फसल को कितने में बेचना चाहोगे या फिर इसके लिए कितने पैसे लोगे। सेल द लैंड नो। सरजू ने कहा, सेल द लैंड नो, नहीं जमींदार साहब, द लैंड इज़ माई लाइवलीहुड। ये जो ज़मीन है वो मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है, मैं इसको बेच नहीं सकता। इट इज़ लाइक अ मदर टू मी। ये मेरे लिए मेरी माँ के जैसी है। आई कांट सेल माई मदर। मैं अपनी माँ को बेच नहीं सकता। ये जो भूमि है वो मेरी माँ की तरह है, मैं इसको बेच नहीं सकता। आई कांट सेल माई मदर। उसके बाद है द गेव द जमींदार अनदर आइडिया, आई विल गिव यू थ्राइस द अमाउंट ऑफ लैंड समवेयर एल्स इन द ब्लेज। जमींदार ने उसको एक और आइडिया दिया कि मैं तुम्हें इस जो भूमि है, तुम्हारी जो ज़मीन है, इसके लिए मैं तुम्हें 3 गुना पैसा दे सकता हूँ, 3 गुना पैसा दे सकता हूँ, जो तुम्हें गांव में कोई भी नहीं देगा। इन प्लेस ऑफ 2 acres दैट यू हैव, आई विल गिव यू 6 acres। अगर इसका जो तुम्हारी जो ज़मीन है उसका भाव 2 acres है तो मैं तुम्हें 6 acres देने को तैयार हूँ। सरजू हैड नो चॉइस बट सेल द लैंड, बट नाउ दैट सरजू हैड एग्री टू द डील। सरजू के पास कोई और चॉइस नहीं थी, लेकिन वह इस डील के लिए राजी हो गया, इस डील के लिए वो मान गया क्योंकि राजनाथ उसको 6 acres देने के लिए तैयार था। राजनाथ फेल्ट ही हैड बीन टू लिबरल एट ही टोल्ड केशव, इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड माई रेपुटेशन आई हैव टू फुलफिल माई प्रॉमिस। उसने केशव से कहा, मैं अपनी रेपुटेशन को
सेव करने के लिए इसने जो प्रॉमिस किया है 6 एकरेस देने का राजनाथ ने, वो सरजू को 6 एकरेस देगा। केशव को उसने कहा, अपने जो उसका मैनेजर था उसको बताया। राजनाथ हैड प्रोमिस्ड टू गिव 6 acres बट ही हैड नॉट स्पेसिफाइड विच लैंड ही वुड गिव। राजनाथ ने उसको 6 acres देने का वो प्रॉमिस तो कर लिया, जो उसने कहा अगर तुम्हारी इसकी कीमत 2 एकड़ के लगभग है तो मैं तुम्हें 6 एकड़ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसने ये नहीं बताया उसको कि भाई उसे कौन सी ज़मीन देगा, कहाँ की ज़मीन देगा, या फिर किस टाइप की ज़मीन देगा, किस टाइप की लैंड भाई सरजू को देगा। He spoke to his manager Keshav. He said, "Is there any part of my land which is presently uncultivated and barren?" उसने अपने जो उसका मैनेजर था केशव, उससे कहा क्या मेरी ज़मीन का, मेरी लैंड का कोई भी पार्ट ऐसा है जो कि ना जोतने लायक हो और बंजर हो। केशव रिप्लाइड, केशव ने रिप्लाई किया, यस देयर इज सम लैंड ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स which does not have any irrigation facility. The soil is also very thin. There are full of boulders. केशव ने रिप्लाई दिया कि हाँ, जो हिल्स के ऊपर की ज़मीन है, उस उधर जो ज़मीन है हिल्स के ऊपर की, उस उधर कोई सिंचाई का कोई भी साधन नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। दी सॉइल इज़ वेरी थिन, उधर की जो मिट्टी है वो भी बहुत ही मोटी है, और उन खेतों में जो ज़मीन है वो उधर बोल्डर से पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं। दिस फॉर सम रीज़न मेड राजनाथ वेरी हैप्पी। किसी भी कारण से राजनाथ खुश हो गया। गिव इट टू सरजू, ही ऑर्डर्ड, गिव हिम 6 acres देयर ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स। उसने उसे अपने मैनेजर से बोल दिया कि जो टॉप ऑफ द हिल्स के टॉप पे जो ज़मीन है उसको 6 acres ज़मीन सरजू को दे दी जाए। ऑर्डर दिया उसने केशव को। सरजू फेल्ट ट्रिक्ड बट डिसाइड टू एक्सेप्ट द इनफर्टाइल बैरन लैंड। सरजू ने एक्सेप्ट कर लिया जो इनफर्टाइल लैंड थी, बंजर ज़मीन थी, उसको। उसके बाद है अ ईयर लेटर व्हेन ही विजिट द ब्लेज, राजनाथ वाज शॉक्ड to see that the new land which he had bought from Sarju did not have any crop standing. What happened? asked राजनाथ। 1 साल बाद जब राजनाथ ने अपने गांव का विजिट किया, अपने गांव को देखने गया, तो उसने देखा कि जो उसने ज़मीन खरीदी थी सरजू से, तो उस पर कोई भी फसल नहीं हुई या कोई भी फसल खड़ी नहीं हुई। और भाई ये देखकर शॉक्ड हो गया। उसने पूछा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? The entire crop was attacked by pest, replied Keshav. It seemed as if Sarju had cast some sort of spell. उसने रिप्लाई किया कि जो it attacked by entire crop was attacked by pest, जो खड़ी हुई फसल थी उस पर केशव ने रिप्लाई दिया कि इस पे अटैक बाय पेस्ट से अटैक किया गया। दिस मेड राजनाथ वेरी एंग्री। इसकी वजह से जो राजनाथ था वो बहुत गुस्सा हो गया। सरजू हैड ट्रिक्ड हिम, ही डायरेक्ट हिज ड्राइव टू गो स्ट्रेट टू सरजू फार्म ऑन दी हिल्स। उन लोग को लगा कि सरजू ने कोई चाल चली है और वो सीधे सरजू के पास गए, उसके फार्म में जो टॉप ऑफ दी हिल्स पे था, पहाड़ी के ऊपर। देयर अनदर सरप्राइज अवेट राजनाथ। व्हेन ही केम टू सरजू फार्म ही फाउंड इट टू बी ग्रीन एंड लश विथ डिफरेंट क्रॉप। ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज। इधर उसको राजनाथ को एक और सरप्राइज देखने को मिला। ये देखकर वो बहुत ही शॉक्ड हुआ, चौंक गया कि जब वह सरजू के फार्म पे गया तो वहाँ हरी भरी फसलें खड़ी हुई थी, अलग अलग टाइप की, वो भी अलग अलग किस्म की फसल खड़ी हुई थी। उसको अपनी आंखों पे ही भरोसा नहीं हुआ। डिड नॉट यू टेल मी दैट इट वॉज अ बैरन लैंड फुल ऑफ boulders एंड टोटली अनकल्टिवेटेड। ही वर्कड एट केशव। केशव से चिल्लाकर बोला कि तुमने तो कहा था कि जो हिल्स के ऊपर की जो ज़मीन है वो बहुत ही बैरन है, बंजर है, और उस पर बड़े बड़े पत्थर हैं और अनकल्टिवेबल भी है, ना जोतने के लायक भी है। इट वॉज ऑल दैट एंड मच मोर सेड केशव, बट दिस सरजू सीम टू नो सम ब्लैक मैजिक। केशव ने कहा कि हाँ यही सही है कि जो ये ज़मीन थी वो बहुत ही बंजर थी और ना जोतने लायक भी थी, लेकिन सरजू ने इस पे कोई काला जादू किया है। केशव ने ऐसा राजनाथ से कहा। नेक्स्ट है आई विल शो हिम सम ऑफ माई ओन मैजिक, शाउटेड राजनाथ
as he walked into सरजू हट। राजनाथ चिल्लाया कि तुमने मेरे कोई काला जादू किया है। You could have called me, said सरजू when he saw the जमींदार। जब उसने जमींदार को देखा तो सरजू ने जमींदार को देखा जब सरजू ने जमींदार को देखा तो उसने पूछा, क्या आप मुझसे कह रहे हैं? इट इज़ अ गुड दैट आई केम, रिप्लाइड राजनाथ। ये अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आया। इफ़ आई हैड नॉट कम आई वुड नॉट हैव नो अबाउट यू ब्लैक मैजिक। अगर मैं इधर नहीं आता तो मुझे तुम्हारे काले जादू के बारे में पता नहीं चलता। टेल मी वेयर डिड यू लर्न दोज फिल्टी ब्लैक मैजिक ट्रिक्स। बताओ तुमने ये काले जादू की ट्रिक कहाँ से सीखी है? आई थिंक आई विल कॉल अ ब्लेज मीटिंग एंड हैव यू किक्ड आउट ऑफ द ब्लेज। मैं तुम्हें गांव की मीटिंग में बुलाऊंगा और तुम्हें गांव से बाहर करवा दूंगा, ऐसा राजनाथ ने कहा सरजू से। जमींदार साहब, सेड सरजू। सरजू ने कहा, जमींदार साहब, यू हैव बीन मिस इन्फॉर्म, आपको कोई गलतफहमी हुई है। इवन माई प्रीसियस लैंड वॉज नॉट वेरी फर्टाइल एज मैनी पीपल दो इट टू बी। जो सरजू ने कहा कि जो मेरी प्रीसियस लैंड है, जो मेरी ज़मीन है, वो मुझे पता था कि फर्टाइल नहीं है, उपजाऊ नहीं है, ऐसा लोगों का भी सोचना था। इट वॉज माई लेबर इन द लैंड बट देन आई थॉट दैट नो लैंड इज़ अनप्रोडक्टिव। उसको मतलब उसका जो सोचना था सरजू का ये था कि कोई भी लैंड है, कोई भी ज़मीन है, वो अनप्रोडक्टिव नहीं है। ऐसी कोई भी ज़मीन नहीं है जिस पर हम कुछ उगा नहीं सकते या फसल खड़ी नहीं कर सकते। आई डिड हैव टू वर्क हार्ड ऑन दिस लैंड, मैंने इस ज़मीन पे कड़ी मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है। आई पिक द बुल्डर्स फ्रॉम द फील्ड, टेरिस द लैंड, डक 2 wells एंड गॉड हैड ब्लेस मी। मैंने इसमें जो बड़े बड़े पत्थर थे उसको बाहर फेंका इस खेत से और 2 wells 2 कुएं खोदे एंड गॉड ब्लेस मी, और मेरे पास भगवान का आशीर्वाद था। राजनाथ रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, राजनाथ को अपनी गलती का पता चल गया और रियलाइज्ड हुआ। ही सोल्ड अ पार्ट हिज द लैंड, गेव अवे सम ऑफ द लैंड फ्री टू द ब्लेजर्स। उसने कुछ अपनी जो ज़मीन का भाग था कुछ ब्लेजर्स को, गांव वासियों को फ्री में दे दिया। ही केप्ट विथ हिम ओनली एज मच लैंड हैज सी कुड मैनेज वेल ऑन हिज ओन। हम कोई भी जो लैंड है, कोई भी जो भूमि है, उससे हमें खुद ही मैनेज करना होता है। कोई भी ज़मीन अनप्रोडक्टिव नहीं होती है। अगर बेरन ज़मीन भी है, बंजर भी है, अनकल्टिवेबल ही है तो उसको भी हम लोग अच्छा बना सकते हैं, फर्टाइल लैंड बना सकते हैं। तो हमें ये चैप्टर जो हम लोग ने पढ़ा द ग्रीडी ज़मींदार, इससे सीखने को मिला कि जो लालची ज़मींदार था उसने देखा कि जो सरजू था उसकी फसल देखी उसने एक बार गांव में, तो वो बहुत ही उसे अच्छी फसल देखने को मिली, बड़ी बड़ी फसल थी। तो उसने सोचा कि मैं इसकी ये ज़मीन खरीद लूँगा और मेरी जो फसल होगी वो भी अच्छी होगी। तो उसने सरजू को बंजर ज़मीन दे दी, उसके बदले में 3 ज़मीन उसको दे दी। लेकिन जो सरजू था उसने उस बंजर ज़मीन पर भी कड़ी मेहनत की, पत्थर को हटाया खेतों में से, और उसकी जो इनफर्टाइल लैंड थी, अनउपजाऊ थी, उसको भी उसने उपजाऊ बना दिया। तो इस चैप्टर से हमें ये पता चलता है कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट है चैप्टर के बाद है इसकी एक्सरसाइज देखेंगे हम लोग। फर्स्ट है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसमें ओरल क्वेश्चन है। पहला है आपका वाई वर द क्रॉप इन सरजूज लैंड गुड। जो सरजू की क्रॉप थी, फसल थी, वो क्यों अच्छी थी? तो इसका आंसर है द क्रॉप इन सरजू लैंड गुड बिकॉज दिस इज़ अ वेरी फर्टाइल लैंड। जो क्रॉप थी सरजू की वो बहुत ही फर्टाइल थी, बहुत ही उपजाऊ ज़मीन थी, इसलिए उस पर अच्छी फसल पैदा होती थी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपका वाई डू यू थिंक द जमींदार कॉल्ड सरजू। जमींदार ने सरजू को क्या सोचकर बुलाया? तो इसका आंसर है जमींदार कॉल्ड सरजू बिकॉज जमींदार लाइक द लैंड ऑफ सरजू एंड ही विश टू बाय इट। जमींदार को सरजू की फसल पसंद आई और वह इसे खरीदना चाहता था, इसलिए जमींदार ने सरजू को अपने पास बुलाया। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ लैंड डिड द जमींदार गिव सरजू। जमींदार ने सरजू को किस टाइप की ज़मीन दी? तो इसका आंसर जमींदार गैप सरजू
कल्टिव एविल एंड बेरिन लैंड। जमींदार ने सरजू को जो ना जोतने लायक ज़मीन थी और बंजर ज़मीन थी वो दी। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड सरजू मैनेज टू मेक द इनफर्टाइल लैंड फर्टाइल। इसका आंसर है, सरजू मेक द इनफर्टाइल लैंड्स फर्टाइल, ही पिक्ड द बुल्डर्स फ्रॉम द फील्ड, टेरिस्ड द लैंड, डग टू वेल्स एंड डू हार्ड वर्क। जो सरजू था उसने जो इनफर्टाइल लैंड थी उसको भी फर्टाइल कर दिया, जो उपजाऊ ज़मीन नहीं थी उसको भी उपजाऊ बना दिया। उसने उस लैंड पे हार्ड वर्क किया और जो 2 कुएं खोदे और बड़े बड़े पत्थर थे उनको बाहर कर दिया। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी हार्ड वर्क, सॉरी हार्ड बर्न नहीं लिखना है, इधर हार्ड वर्क लिखना है, वो मिस्टेक हो गई, डी हो गया। हाँ, तो इसका लिखेंगे, हार्ड वर्क इज़ दी की टू ऑल सक्सेस। पहले जो आपका वर्ड लिखा था उधर खुल गया था थोड़ी, तो उधर आप लोग वर्क कर लेंगे। एंड इसका है कि हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अगर हम कड़ी मेहनत करेंगे तो हम सक्सेस हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में जो भी करेक्ट आंसर है उसको हमें टिक करना है। तो फर्स्ट है, हु आस्क्ड वाई इज़ द क्रॉप ऑन दिस लैंड सो गुड। किसने कहा कि जो क्रॉप है इस ज़मीन की जो फसल है वो बहुत ही अच्छी है। तो किसने कहा था, राजनाथ ने। सेकंड वाला आपका राजनाथ पे आप लोग टिक कर देंगे। सेकंड है आपका, राजनाथ हैड प्रॉमिस्ड टू गिव। राजनाथ ने क्या देने का प्रॉमिस किया। तो 6 acres लैंड, उस पर हम लोग टिक कर देंगे। थर्ड है आपका, राजनाथ वॉज, इसमें आपको फिल करना है, टू सी दैट न्यू लैंड। राजनाथ खुश हुआ लैंड देख के, या सैड हुआ, या शॉक्ड हुआ। तो शॉक्ड वाले पे आप लोग टिक कर देंगे। राजनाथ शॉक्ड, ये है शॉक्ड वाला, इस पे आप लोग टिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है समेटिव असेसमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है, हु वॉज राजनाथ, वेयर डिड ही स्टे। राजनाथ कौन था और वो कहाँ रहता था। तो इसका आंसर है, राजनाथ वॉज जमींदार, ही स्टेड इन सिटी। फर्स्ट आंसर लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपको पहले बता दिए गए हैं। आंसर ये है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन पे रेड पेन से लिखा हुआ है, डला है और ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, राजनाथ वॉज जमींदार, ही स्टे इन सिटी। सेकेंड क्वेश्चन है, वॉट डिड राजनाथ सी वन डे, वॉट हैज़ हिज रिएक्शन। राजनाथ ने एक दिन क्या देखा और उसका क्या रिएक्शन था। One day he saw a field on the bay and was struck by the beauty of the standing crop. सेकंड का आंसर आपका ये होगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, Who was the owner of the fertile land? जो उपजाऊ जमीन थी उसका ओनर कौन था, उसका मालिक कौन था। तो इसका आंसर है, सरजू वॉज द ओनर ऑफ द फर्टाइल लैंड। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, What was जमींदार ऑफर टू सरजू फॉर हिज फर्टाइल लैंड। सरजू के लिए, जो सरजू था उसके लिए जमींदार ने क्या ऑफ़र किया, उसकी जो फर्टाइल ज़मीन थी उसके लिए। तो इसका आंसर होगा 6 acres लैंड जमींदार ऑफर टू सरजू फॉर हिज फर्टाइल लैंड। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, What did the जमींदार सी when they visit the blaze after a year। इसका आंसर है, A year later, when he visited the blaze, Rajnath was shocked to see that the new land which he had bought from Sarju did not have any crop standing. जब 1 साल बाद राजनाथ अपनी फसल को देखने गया गांव में, तो वह ये देखकर शॉक्ड हो गया कि उसने देखा जो ज़मीन उसने सरजू से खरीदी थी उस पर कोई भी फसल नहीं है, कोई भी फसल खड़ी नहीं हुई है। ये देखकर वह शॉक्ड हो गया। तो इधर आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं फिनिश होते हैं, आपका चैप्टर है वो फिनिश होता है, आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। क्लास 4 चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश रीडर
दी ग्रीडी जमींदार। इधर आपका चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।